नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत सारी हलचल मची हुई है। हर घंटे नई सुर्खियां उत्तर प्रदेश। ये राज्य और राज्य को राज करने वाले नेता और मंत्री बटोर रहे हैं। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक इस वक्त यही चर्चा है कि अब कौन किधर गया, किसके पाले में आया, किसके पाले से हाथ छूटा, क्योंकि कल से हवा का रुख थोड़ा बदला हुआ सा दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी के साथ खड़े इस वक्त नजर आ रहे हैं। खुद अखिलेश यादव हाथ फैलाकर अपने कुनबे का विस्तार करते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। इस बीच बीजेपी के खेमे में हलचल है जबरदस्त, क्योंकि डैमेज कंट्रोल जरूरी है। पिछड़ों को मनाने के लिए पार्टी के हैवीवेट नेताओं ने कमान संभाल ली है। पिछड़ों को लेकर इस रस्साकशी की वजह कुछ आंकड़ों से आपको समझाने की कोशिश करती हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का जो वोट है वो हार जीत तय करता ही है। 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव के ये नतीजे आप देख लीजिए। ये बताते हैं कि पिछड़ों को साध कर बीजेपी ने सत्ता तक अपना रास्ता बनाया, लेकिन कहानी अब दूसरी दिशा में जाती हुई दिख रही है। आज की हुंकार पिछड़ों को लेकर चल रही इसी सियासी खींचतान पर रहेगी। आज हुंकार इसी मसले पर भरेंगे कि अगर आपको अगड़ा होना है राजनीतिक तौर पर तो पिछड़ों का साथ जरूरी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। चुनाव से पहले यूपी की सियासत में तोड़फोड़ जारी है। 14 जनवरी को उस दिन देखेंगे, जो भी ज्वाइन करेगा उसके चेहरे आपके सामने आएंगे। हर दल में घुस गया है दल बदल का वायरस। आगे बढ़ने के लिए पिछड़ों को साथ लाने पर जोर दिया जा रहा है। इस्तीफों का दौर जारी है। जो भी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी निर्णय लेंगे, जिस भी दल में जाएंगे हम लोग उसी दल में रहेंगे। कल भी आपने देखा कई माननीय विधायकों ने इस्तीफा किया है और आज अभी थोड़ी देर बाद सिलसिला शुरू होने वाला है। बीजेपी खेमे में झटके पर झटके लग रहे हैं। यूपी के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी अब दे दिया है इस्तीफा। भाजपा सरकार ने जिस तरीके से लगातार दलितों, पिछड़ों के आरक्षण के साथ मजाक किया, आरक्षण व्यवस्था को बिल्कुल जड़ से खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। बीजेपी विधायक अवतार भड़ाना आरएलडी में शामिल हो गए हैं और अब नाराज विधायकों को मनाने में बीजेपी पुरजोर कोशिश लगा रही है। उधर अखिलेश ने पिछड़ा वर्ग के नेताओं की महफिल जमाई है और कह रहे हैं मेला हो बे। शाम को लिस्ट आ जाएगी। आज शाम को लिस्ट। कितने प्रत्याशियों की पहले और दूसरे फेज के प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी आज। सबसे अहम सवाल अब यूपी में अगड़ा बनने के लिए पिछड़ा जरूरी क्यों? सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले आपको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मिलवा दूं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साधना भारती प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। सतीश प्रकाश जो कि नेता हैं बीएसपी के, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शुभ्रास्ता आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक एक्सपर्ट के तौर पर, और संगीत रागी इनफैक्ट वो जुड़ चुकी हैं और इस वक्त कहीं का रुख कर रही हैं, लेकिन हमारे साथ रहेंगे इस दरमियान। और संगीत रागी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में अनुराग भदौरिया आपसे करना चाहूंगी, ये मेला हो बे मतलब? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दर्द से उत्तर प्रदेश की जनता बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी कि कैसे आचार संहिता लगे, चुनाव की डेट आए, और इनके मंत्री विधायक भी यही इंतजार कर रहे थे कि जो तानाशाही सरकार है उससे कैसे मुक्ति मिले। इसलिए आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में इस बार मेला हुई बे, फिर ठेला हुई बे, उसके बाद भाजपा का खदेड़ा हुई बे। उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको। अभी 2 दिन और रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पुराने केसेस देखिए अब उखाड़ने लगी ना, अब जैसे ही स्वामी प्रसाद इनके जो हमारे मौर्य जी जैसे ही आए, वैसे ही उनका देखिए किस तरह से उनके ऊपर में केसेस निकलने लगे। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सरकार परेशान, हताश है। अब ये हथकंडा अपनाना चाहते हैं। अब ये केसेस पुराने एफआईआर ये वो खोजेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जनता ने आपके ऊपर में आपको हटाने की एफआईआर कर दी है। अच्छा, जनता ने एफआईआर कर दी है। अनुराग भाई एक बात तो बताइए, उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी। आप बगैर बीजेपी के जीत नहीं पाएंगे?
भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई, भारतीय जनता पार्टी है कहाँ जो आप उसका नाम ले रहे हैं? सवाल का जवाब दीजिए ना। आपका सवाल का जवाब है, जब तक बीजेपी के नेता आपके पास नहीं आएंगे आप लोग जीत नहीं पाएंगे। ये बीजेपी के नेता नहीं है, जनता के नेता हैं। बीजेपी के नेता जो हैं वो आप जानती हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। ये जनता के नेता थे, ये कुछ दिन तक इधर उधर थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान सरकार ने नहीं किया। वो अपनी समस्या मांगते रहे सरकार से, लेकिन सरकार तो तानाशाही है। ये बात करते करते आपके दिल की धक धक हम सबको सुनाई दे रही है, क्योंकि ये साहब जो कभी बीएसपी के हुआ करते थे, फिर बीजेपी के हुए, अभी ये जो आपके दिल की धक धक है वो इसलिए हमको सुनाई दे रही है कि कल वो साइकिल को छोड़ के और कहीं और भी जा सकते हैं। ये आजकल उत्तर प्रदेश के चुनावी वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक कहलाए जा रहे हैं, पता है ना आपको। आप ये भी मान लीजिए कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी लोगों को कहती थी कि हमारे पास सब आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में यही कर रही थी ना, इनके पास सब जा रहे थे। नहीं वो तब उनसे सवाल किया गया था। अनुराग जी वो तो आप अच्छे से जानते हैं, आप मेरे डिबेट का हिस्सा रहे हैं। बात तो पूरा होने दीजिए। ये सवाल तो बीजेपी से पूछा गया है कि आप कौन सी भला वॉशिंग मशीन है कि आपके साथ आने के बाद जो है सारे दाग मिट जाते हैं। वो पूछ लिया, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ। सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी का साथ सब छोड़ रहे हैं, ये साफ जाहिर है। आज तक भारतीय जनता पार्टी के पास लोग जाते थे ना, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब धक धक जो बढ़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली वालों की, लखनऊ वालों की बढ़ी हुई है। इनसे पूछिए जो इनकी नींद उड़ गई है कि इनके पता नहीं कौन और लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इनसे जरा ये पूछ लीजिए कि क्या पूरी कैबिनेट तो नहीं चली जाएगी, या बीजेपी खत्म हो जाएगी, या बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। आपने पूरी तैयारी कर ली है शुभरास्ता। जितने भी पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले वो तमाम रिप्रेजेंटेटिव, बड़े नेता और मंत्री थे, एक के बाद एक रिजाइन कर रहे हैं। इसके माने क्या है? रूबिका जी, इसके दो मायने हो सकते हैं। एक तो मैं आप एकोरी आवाज से माफी मांगती हूँ कि जी ये काफी ज्यादा स्क्रीन हिल रहा है मेरा, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। लेकिन इसके दो मायने हो सकते हैं जो आपने प्रश्न पूछे उसके। नंबर एक कि ये जो नेता है इनका जनाधार इतना कमजोर हो गया था कि अब जब भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुत ही प्रोफेशनली चुनाव लड़ती है, इनके सर्वेज में अगर दिखा होगा कि इन नेताओं ने अच्छा काम ग्राउंड पे नहीं किया है और इनको टिकट नहीं देना है, तो ऐसी बात चली होगी कि इनको शायद आगे टिकट ना दिया जाए। और इस बात से इन्होंने पार्टी छोड़कर ऐसी पार्टी को ज्वाइन करने का सोचा जहां पे शायद इनको आशा की किरण लग रही हो कि इनको टिकट मिल सकता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल और एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू मैं दे रही हूँ, जिस हिसाब से मैं इलेक्शंस देखती आई हूँ, संभालती आई हूँ। दूसरा पक्ष ये हो सकता है रूबिका जी कि जिस सियासत को हवा बीजेपी ने दी, जिस तरीके से अलग अलग नेताओं को अपनी पार्टी में ला करके पार्टी को मजबूत किया गया, वही हथकंडा शायद विपक्ष भी अपनाना चाह रही है। तो इन दोनों सूरतों में मुझे लगता है लोकतंत्र, जिस तरीके का लोकतंत्र है हमारे देश में, उस तरीके के लोकतंत्र में ये बहुत आम बात है। नेताओं का एक पार्टी का छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना, दूसरी पार्टी से वापस कभी इसी पार्टी में आना या और पार्टी बदलना, ये एक बहुत ही कॉमन सी घटना है। तो इसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि आकलन करने से ज्यादा आवश्यक ये है कि उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर ही हम भी टिके रहे, जो जनता है वो भी उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग बहुत माने रखती है शुभरास्ता, बहुत आप अच्छे से जानती हैं जी। वो वोट जो कभी बीजेपी का हुआ करता था और इसीलिए बीजेपी ने वो तमाम छोटे छोटे दलों को मिलाकर 2017 का चुनाव लड़ा था। अब आज उसके अगवा अखिलेश यादव साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सारे बड़े नेता उन पिछड़ी जातियों के अखिलेश यादव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो सोशल इंजीनियरिंग के अगवा इस वक्त इस चुनाव में दिख रहे हैं। जी रूबिका जी, इसका एक पक्ष ये भी है, इसका एक पक्ष आप ये देखिए कि बीएसपी जो बहुत मुखरता से हर चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव में दखल रखती थी, वो आज थोड़ा सा पीछे नजर आ रही है हम लोगों को। उसका भी एक पक्ष होगा। अभी जो नैरेटिव के टर्म में और जो ऑप्टिक्स के टर्म में जो लग रहा है कि जो लोग पीछे जा रहे हैं और जो लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं वो एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये हमें आगे आने वाले कुछ एक सप्ताह में और ये पिक्चर क्लियर होगी कि बीएसपी का सामने न आना, समाजवादी पार्टी का आगे आना, क्या सच में जिस वोट बैंक की आप बात करें, सतीश जी वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। सतीश जी एक सेकंड, अनुराग भदौरिया, मैं अपने तीनों मेहमानों का ओपनिंग रिमार्क ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। आप अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। मुझे अच्छा लग रहा है सुभराष्ट्र जी आज अच्छी बातें कर, यही होता है जब हार का डर सताने लगता है
तो लोग अच्छी बातें करने लगते हैं। अच्छी बात है सुब्रष्टा जी, आपको बधाई, ऐसी बातें करते रहिए हमेशा। नेता आप हैं, नहीं, आप बीजेपी की सपोर्ट तो करती है ना, लेकिन आज आप निष्पक्ष बात कर रही हैं, अच्छी बात है। ऐसे ही रहिए, ऐसे ही रहिए, ऐसे ही रहिए। आप घोषित प्रवक्ता बीजेपी की है, आप घोषित प्रवक्ता बीजेपी की है, यही तो आपकी खासियत है कि बीजेपी के प्रवक्ता है और बीजेपी की नहीं भी है, इसलिए आप अच्छी बात कर रही हैं। ऐसे ही बनी रहिए, क्योंकि ये समाजवादी बहुतों को अच्छा कर देगी। आपको अच्छा कर दिया, इसलिए आपको बधाई। समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, आपने पार्टी पॉलिटिक्स खुद शुरू की है, तो इसमें मैं क्या करूं? व्यक्तित्व का खोज आपका है। नहीं, हो गया। अब आप अच्छी बातें कर। ठीक है, अब आपने अपनी बात कह दी 5 सेकंड में। आपने 5 सेकंड में अनुराग भदौरिया आपने अपना जवाब दे दिया। उसका जवाब अब आगे हैं शुभ्रास्ता दे। उससे पहले मेरे 3 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं, और इसीलिए सतीश जी, ये जो पिछड़ों की राजनीति है उसकी अगवा तो अभी समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है, या फिर ये सिर्फ आई वॉश है? देखिए रूबिका जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का राजनीतिक हाजमा खराब है, और ये सच है। हम बहुत दिन पहले से ये बात कह रहे थे कि कहीं ना कहीं योगी जी और योगी जी के जात के नेता और जो तमाम प्रशासनिक लोग और गांव में रहने वाले लोग ही सुरक्षित थे। इवन योगी जी की जाति के अपराधी ही सुरक्षित थे। और मेरा कहना यह है कि देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस वादे के साथ उत्तर वो एनकाउंटर किसका हुआ था सतीश जी? मैं नाम भूल रही हूँ, क्या नाम था उसका? जी नहीं, सुनिए नहीं, वो नाम याद दिला दीजिए ना बस मुझे, क्या नाम था नहीं, आप सुनिए। देखिए, एक अपराधी का एनकाउंटर नहीं हुआ। नहीं, अपराधी नहीं, मैं तो नाम पूछ रही हूँ। राजनीतिक एनकाउंटर भी उसी देश में हुए। मैं सिर्फ नाम पूछ रही हूँ सतीश जी। आप तो मेरे दोस्त भी हैं, आप बड़े वक्ता भी हैं। बता दीजिए क्या नाम था वो शख्स का जिसका एनकाउंटर हुआ था? देखिए दुबे, क्या कौन सा दुबे? सुनिए, विकास दुबे। ये किस जात का, ये किस जाति से ताल्लुक रखता था? कौन होते हैं ये दुबे? उत्तर प्रदेश बीजेपी ने चुन के जो ब्राह्मण राजनेता थे उनका भी एनकाउंटर किया, तो तमाम पिछड़े के जो आवाज थी उनका एनकाउंटर किया, पिछड़ों के हितों के ऊपर एनकाउंटर किया। यही बीजेपी के लोग थे और यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। देखिए सुनिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई पर मैं कंफ्यूज हो गई, को लड़नी है। मैं कंफ्यूज हो गई। आप क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को भी परेशान किया और पिछड़ों को भी परेशान किया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सुनिए। अरे आप सुनिए ना, बीजेपी को छोड़ के जाने वाला कौन है? या तो ब्राह्मण छोड़ के जा रहा है या पिछड़े छोड़ के जा रहे हैं। अब बीजेपी सिर्फ योगी जी की जात के लोगों की पार्टी रह जाएगी ना। और देखिए, अभी सुब्रष्टा जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही बीजेपी के बारे में। हम तो सोचते थे कि बीजेपी एक राजनीतिक दल है तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक न्याय की बात भी करेगी या सामाजिक उत्थान की। वो प्रोफेशनल पार्टी है, वहां प्रोफेशनल है, सब कुछ व्यावसायिक है। वहां स्वामी प्रसाद मौर्य जी को 4 साल बाद ये समझने में लगे कि उसने प्रोफेशनल। सुनिए, मैं आपकी बातों को काटा नहीं है। देखिए, हमने जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारी पार्टी में रहे और वो जिंदगी भर भटकते रहेंगे। उनके भटकाव का कारण ये रहेगा कि जितना मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने, देखिए मान्यवर काशीराम जी की सामाजिक न्याय की पाठशाला से निकले हुए लोग हैं और इनको उचित सम्मान कहीं नहीं मिलेगा। वो जो 2000 मौर्य जी सुनिए के ऊपर ये आरोप लगाने वाले, सुनिए ना आप 2016 या उससे पहले 2015 मेरे ख्याल से है ना, जब बीएसपी छोड़ी थी स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उस वक्त आपका दिल इतना दुखा कि आज भी आप बद्दुआएं देते चले जा रहे हैं कि वो भटकते रहेंगे आत्मा की तरह इधर से उधर। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे कितने लीडर, सुनिए, बहुजन समाज पार्टी से नेता जाते हैं, कार्यकर्ता नहीं जाते, वोट नहीं खिसकते, बिल्कुल नहीं खिसकते। सत्ता में कौन होगा ये उत्तर प्रदेश की जनता डिसाइड करेगी। ये जो घूमने फिरने वाले लीडर्स हैं, ये जो दल बदली लीडर्स है ना, ये किसी के हित के नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता वो समाज हो चुकी है। एक बार ठगी भाई उत्तर प्रदेश की जनता। ठीक है। संगीत रागी जी बहुत हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आपकी कोई बात या तो उनको बड़ी पसंद आ गई है या फिर वो इतनी हंसने लायक थी कि उनकी हंसी रुक नहीं पा रही है। क्यों रागी साहब? अभी तो आपको आपकी नजदीक वाली पार्टी को थोड़ा दुखी होना चाहिए, सब छूट के जा रहे हैं आपसे। रूबिका जी, सतीश जी जितने आपके अच्छे मित्र हैं उतने ही मेरे भी अच्छे मित्र हैं, और अंदर खाने की बात हम भी सच्चाई जानते हैं, वो भी सच्चाई जानते हैं। देखिए, और जो सामान्य लोगों को जो पता है, जो आपको भी पता है और हमें भी पता है, जितने सर्वे अब तक आए हैं
और ये मीडिया के सर्वे हैं, आपका भी सर्वे है, अन्य चैनलों के भी सर्वे हैं, सारे सर्वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। दूसरी बात, मायावती जी की पार्टी और के कारण उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो त्रिकोणीय जरूर हो गया है। कांग्रेस पार्टी दहाई का आंकड़ा भी पार करने की स्थिति में नहीं है, ये सारे सर्वे बता रहे हैं। किसी एक नेता के चले जाने से भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ों का आधार खत्म हो जाना, मुझे नहीं लगता है कि यह एक तार्किक निष्कर्ष है कहीं से भी। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, एक व्यक्ति के चले जाने से मुझे नहीं लगता है कि एक पूरी कम्युनिटी चली जाती है। ये हमें 70 के दशक में और 80 के दशक में चुनावों का हम जब विश्लेषण करते थे तो ऐसे बात करते थे। आपने देखा होगा कि गुजरात में एक पटेल के बड़े नेता के भारतीय जनता पार्टी से खत्म होने के बावजूद जब केशु भाई पटेल गुजरात की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी से हटे थे तो लगता था कि भारतीय जनता पार्टी का पटेलों का वोट खत्म हो गया है। आपने भी कितनी बार कहा है कि चीजें बदल गई हैं, उसके बाद से तो चुनाव के तरीके बदल गए हैं, मतदान के तरीके बदल गए हैं, और इसीलिए सवाल ये बनता है कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि बीजेपी में आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। नहीं, मैं यह भी नहीं कहना चाहता। मैं ये निष्कर्ष रूपिका जी नहीं क्यों निकालूंगा, मैं ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालूंगा। मैं यदि वो आ जाते तब भी मैं ये नहीं कहता कि किसी एक व्यक्ति के आने से पूरी मंत्री का जाना, रागी साहब, कोई छोटी बात तो है नहीं। श्रम मंत्री, आपके पर्यावरण मंत्री, आपके सरकार का कुंभा, वो जो जिसे कहते हैं ना मेजर ऑर्गन्स, वो अगर निकल रहे हैं और दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं तो नैरेटिव तो यही बिल्ड हो रहा है ना कि कुंभा संभाल नहीं पाए महाराज। देखिए आपने देखिए निष्कर्ष ये आपका निकालना बिल्कुल वाजिब है, ये जायज है। किसी भी पार्टी से यदि कोई व्यक्ति निकल करके जाता है तो उस पार्टी को जरूर ये सोचने की चिंता करने की जरूरत होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति क्यों निकल करके जा रहा है। लेकिन साथ में यह भी विश्लेषण, यदि आप भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन स्ट्रेटजी को आप देखेंगे तो 40 से 60% के बीच में जो उनके जो विधायक हैं उनको वो दोबारा वोट के लिए वो दोबारा उनको टिकट नहीं देते हैं। यह प्रयोग उन्होंने किया है और यह प्रयोग ये उत्तर प्रदेश में करने की भी संभवतः सोच रहे थे, और यही कारण है मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भयंकर है। सतीश जी आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन साधना भारती बहुत ईमानदारी से अपने वक्त का इंतजार कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बार वो अपना रिएक्शन दे दे, ओपनिंग रिमार्क दे दे, और उसके बाद जो है सतीश जी आप वो 5 सेकंड वाला अगर काउंटर करना चाहते हैं तो मैं अलाउ कर दूंगी। नहीं देखिए अभी आपने जो कहा कि महाराज जी कुनबा संभाल नहीं रहे, देखिए महाराज जी कुनबा छोड़ के ही आस्था की तरफ गए थे और आस्था छोड़ के राजनीति में चले गए, तो महाराज जी से ये उम्मीद करना कहीं ना कहीं एक नाइंसाफी रहेगी। दूसरी बात देखिए रागी जी, एक बात आपको कहूंगा इस कार्यक्रम में कि दूसरे का नाश करने के चक्कर में आप अपना नाश कर बैठे। आपने जानबूझ करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया। आपको धार्मिक पोलराइजेशन करना चाहते थे, इसलिए आपने जानबूझ करके एक दल को मिटाया और एक दल को आगे बढ़ाया। आपने तमाम संचार के माध्यमों में, आपके तमाम प्रवक्ताओं ने कहीं ना कहीं जानबूझ करके बहुजन समाज पार्टी को बहुत पीछे करके आका, और उसका परिणाम आज भुगतेंगे जरूर। देखिए बहुजन समाज पार्टी ये गलत बात है भाई। बीजेपी क्यों बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएगी? एक सेकंड हम रुकिए। साधना भारती नहीं आप साधना भारती नहीं नाइंसाफी हो जाएगी। नहीं, उनका भी इतना ही कीमती है वक्त जितना आप सबका है। एक सेकंड पहले मैं चाहूंगी साधना भारती अपना ओपनिंग रिमार्क दे और उसके बाद आप काउंटर कर सकते हैं। साधना जी। आदरणीय रूबिका जी, सबसे पहले तो क्योंकि आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है, मैं उन्हें शत नमन करती हूँ। और सबसे पहली बात ये कहूंगी कि सब जानते हैं कि भाजपा में चुनाव आते ही जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं, और भाजपा में सत्ता की खुरचन चाटने के लिए कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं, और वो संबंध दिखाई भी देते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक पार्टी सबका साथ और सबका विकास कहकर सत्ता में आ जाती है और उसके बाद एक विशेष वर्ग की रहनुमा बन जाती है और दूसरे वर्गों का
कहीं ना कहीं उपेक्षा करती है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। अब ये बात कही जा रही है इतने मंत्री जा रहे हैं और विधायक जा रहे हैं, तो इससे पहले भी आपको याद होगा जब माननीय कल्याण सिंह जी ने पार्टी छोड़ी थी यही बात रखते हुए, और ये कहा था कि मैं भाजपा को एक गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर गाड़ दूंगा, दफना दूंगा, और बाद में हुआ भी यही कि सत्ता से बाहर होना पड़ा भाजपा को। आदरणीय उमा भारती जी को भी इन्होंने इसी तरह से बाहर निकालने का काम किया, और 2017 में 4 चेहरों के साथ जातिवादी भावनाओं को भड़काने के लिए 4 चेहरे लेकर आए थे। ब्राह्मणों के लिए कलराज मिश्र, ठाकुरों के लिए राजनाथ सिंह जी, मौर्यों के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी, और लोधी निषादों के नाम पर उमा भारती जी को जातिवाद के नाम पर भावनाएं भड़का दी। जब चुनाव जीत गए उसके बाद उत्तराखंड से आयातित आपने बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से होमवर्क किया है, सारी बातें आपने बताई, लेकिन इसमें आप लोगों के नेता कहाँ हैं, कांग्रेस कहाँ है? मैं तो इस बात को लेकर चिंतित हो रही हूँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इसमें सारी पार्टियां हैं पर कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव इस वक्त कुछ कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया, सुनिए क्या कह रहे हैं। लोगों को मिलाने का काम करें, और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। इस प्रदेश में किसान का भला हो, नौजवानों को नौकरी मिले, महंगाई कम हो, रोजगार के अवसर जो कारोबार से बन सकते हैं, हो सकते हैं, उन तरफ लेकर के जाएं। और जनता याद कर रही है किस तरीके से एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी, किस तरीके से पुलिस को डायल 100 दिया गया था, किस तरीके से समाजवादी पेंशन मिलेगी। ये तमाम चीज़ों को मिलते हुए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बन करके आएगी। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है, और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है। आज जितने लोग भाजपा से, कई और विधायकों ने भी इस्तीफा दिया, कब तक वो लोग शामिल होंगे? क्योंकि आज कांग्रेस से भी 2 और विधायक आपके में शामिल हो गए हैं, बाकी लोगों की ऑफिशियल, और आज एक बड़ी बैठक भी हुई है। देखिए, लगातार जो पार्टी में आ सकते हैं उनको लाने का काम, उनको जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। सर, आज जो बैठक हुई है, सारे आपके जो समर्थक दल हैं उनको सीट को लेके कब सूची जारी होगी? बड़ा एक सवाल लोगों में जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, और हर फेसेस के चुनाव हैं, बहुत जल्दी नॉमिनेशन से पहले लगातार नाम आएंगे, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैदान में लड़ने की पाबंदी लग गई है। चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को अपनी जगह पर घर जाकर के मोहल्ले में और जहां रहते हैं वहां मदद करें। तो मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता फिजिकली काम करेंगे। फर्स्ट सेकंड फेज की अगर बता देते कब जारी होगी? बहुत जल्दी फर्स्ट और सेकंड फेज की सूची आ जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार दोनों ही मंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार उस कैबिनेट से स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान, उस पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि देखिए आगे आगे बहुत ऐसे नाम हैं जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बीजेपी के 2 विकेट गिराने के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव स्क्रीन पर मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कह रहे थे कि हम सबका साथ सबका सम्मान में विश्वास करने वाले लोग हैं, और ये दोनों हमारी पार्टी के साथ जुड़े हैं। क्योंकि देखिए, कल जब एबीपी न्यूज ने बातचीत की थी स्वामी प्रसाद मौर्य से, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं 14 तारीख को बताऊंगा, अभी वक्त नहीं आया है। लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर इशारा दे दिया है कि ये दोनों ही मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो कहीं और नहीं, वो समाजवादी पार्टी के खेमे में जा रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी की टिकट से उस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसीलिए श्रीवास्तव ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये बड़ा डेंट होगा। रागी साहब, मैं आऊंगी, आपका रुख करूंगी। रूबिका जी, ये बड़ा डेंट होगा या छोटा डेंट होगा, ये तो हमें आने वाले समय पे छोड़ना पड़ेगा इस चीज को। ये डेंट होगा या नहीं होगा, इस बात के लिए ही मैंने ये बात कही थी, जिसको अलग तरीके से मोड़ करके रख दिया गया। भाई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आज चुनाव लड़ रही है और अगर वो प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ रही है, तो इसमें दूसरी पार्टियों का पेट दर्द क्यों होना चाहिए? आप भी प्रोफेशनल हो जाइए। पॉलिसी मेकिंग भी एक प्रोफेशनल प्रक्रिया है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं, 5 साल के बाद जनता आपका मूल्यांकन करती है
तो जिस पार्टी से आप टिकट लेना चाहते हैं वो पार्टी अगर आपका मूल्यांकन कर रही है तो क्या गलत कर रही है? इस चीज में इतनी बड़ी मैंने कौन सी बात कह दी जिसको लेकर के इतना सारा डिबेट डिस्कशन हो गया। मैं कहना ये चाहती हूँ रूबिका जी कि ये नेता ग्राउंड पे इनका कितना जनाधार था और उस जनाधार का सम्मान करते हुए इन्होंने ग्राउंड पे कितना काम किया, इन दोनों चीजों पे जनता भी और पार्टी भी निर्णय लेती है। कोई भी प्रोफेशनल पार्टी ऐसे ही निर्णय लेगी, इसमें बहुत ज्यादा सोचने विचारने की बात नहीं है। लेकिन मैं मूलतः अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं, अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए सुभ्राष्टा जी कितनी आसानी से कह रही है कि वो जमीन पे कितनी काम करते हैं, उसके हिसाब से पाते। आप साहब बोलिए ना, बीजेपी खत्म हो रही है, बोलने में क्या दिक्कत है आपको? जब दूसरी जगह से टूट के आते थे तो यही सुभ्राष्टा जी बोलती थी नहीं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है इसलिए लोग आ रहे हैं। आज समाजवादी में लोग आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं उनको पार्टी उसका मूल्यांकन करेगी। जनता ने मूल्यांकन कर दिया, सुनिए जनता ने मूल्यांकन कर दिया, सुन तो लीजिए, जनता ने दोनों बातें अपनी अपनी सही कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ एक एक करके दर्द दिया उत्तर प्रदेश अनुराग भदौरिया की इस बात में तो दम है जब वो ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी से कोई जुड़ता है वो कितना ही छोटा या कितने ही बड़े कद का नेता हो तब कहते हैं, कह रहे देखिए जनाधार बढ़ रहा है, और अगर वहीं से टूटकर समाजवादी पार्टी से जुड़े तो आप कह रहे हैं कि इनका मूल्यांकन होता है। नहीं वही कह रहा, अब जनता ने मूल्यांकन कर दिया। अनुराग जी आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, एक सेकंड जी। रूबिका जी मैं आपकी बात में भी दम है, अनुराग जी की बात में भी दम है, लेकिन ये बात मैं नहीं कह रही, मैं एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के रूप में ये बात कह रही हूँ। अगर मैंने कभी ऑन रिकॉर्ड ये कहा हो भाजपा के प्रवक्ता क्या कहते हैं उसमें मत जाइए, मैंने कभी अभी कह दीजिए क्या फर्क पड़ता है? मुझे आप लाइए एक सेकंड, अनुराग जी आप कह दीजिए जो सच है वो बोल दीजिए। नेता आप है ना, सच बोल दीजिए। अरे मैं तो आपका सम्मान करता हूँ, आप तो बहुत ही अच्छी बात करते हैं, बोल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सक्षम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने लायक नहीं बची है। अब भाई आप ही बताओ ना, जिनके अपने कोविड काल में गए हो और बीजेपी ये कहे कि एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई तो क्या उस व्यक्ति के परिवार में दर्द नहीं होगा कि हमारे घर का परिवार का एक व्यक्ति चला गया और बीजेपी कह रही कोई व्यक्ति नहीं गया यहाँ कोविड काल में? तो लोगों के अंदर दर्द है ना। किसान 700 किसानों की मौत हो गई, आप उसको मवाली खालिस्तानी पाकिस्तानी बता देंगे तो आपसे अनुराग जी आप क्या चाहते हैं? शुभ्रास्ता वही बात तो कह रही है, शब्द अपने चुन रही है, वो अपने शब्द चुन रही है। आप कह रहे हैं कि नहीं जो शब्द मैं कह रहा हूँ वही शब्द नहीं सुभ्राष्टा ये तो गलत बात हुई। वो अपने शब्दों में वही बात कह रही है जो आप कह रहे हैं और मैं आप दोनों को सुन रही हूँ, इसीलिए वो मूल्यांकन मैं उससे जायज ठहराती हूँ। एक सेकंड, मैं चाहता हूँ सुभ्राष्टा जी आज सच के साथ खड़ी हो जाए क्योंकि वो अच्छी नागरिक हैं। अरे वो सच के साथ खड़ी हो जाएंगी, पर आप कह रहे नहीं, आप तो लाल टोपी लगा के सच के साथ खड़ी रहे, ये तो गलत हो जाएगा ना। सच के साथ सच मतलब समाजवादी, झूठ मतलब बीजेपी। अरे ये तो आप कह रहे हैं ना भाई, आप दूसरों से क्यों ये बात बुलवाना चाहेंगे? अरे वो भी जानती है, अरे वो भी अच्छी तरह जानती है, वो भी अभी ऑफ कैमरा बोलेंगी कि झूठ मतलब बीजेपी, सच मतलब समाजवादी। मेट्रो है समाजवादी ने बनाई, वो भी जानती है, एक्सप्रेस वे समाजवादी ने बनाया। अनुराग जी और शुभ्रास्ता स्क्रीन पर मैंने ऑफ कैमरा कभी आपसे मुलाकात की है क्या? अरे आप बोलेंगी, मुझसे नहीं बोलेंगी। अरे भाई आप बोलेंगे क्योंकि अच्छी सच है ना। आप चौधरी नहीं है, सच तो सभी बोलेंगे, आप भी सच बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, समाजवादी ये मत कीजिए। इसको अंग्रेजी की भाषा में जनता पार्टी समाजवादी की नकल करती है। ये तो पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, तो आप बोलेंगे कौन सी बड़ी बात है? जब हिंदुस्तान बोल रहा है तो सब बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, आप भी हिंदुस्तानी है कि भारतीय जनता पार्टी झूठे जुमलेबाज पार्टी है, समाजवादी सच्ची पार्टी है, समाजवादी पार्टी की नकल करती है, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के कामों का। अनुराग भदौरिया आप रुक जाइए। वो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि वो आपकी राजनीति को सिरे से खारिज करती हैं। वो ये कह रही हैं कि उनकी आपसे ऑफ कैमरा कभी बातचीत भी नहीं हुई है, तो फिर आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं कि वो ऑन एयर क्या बोलती हैं या ऑफ एयर क्या बोलती हैं? अच्छा ठीक है, अब ये पर्सनल बातचीत हो जाएगी। अनुराग जी मुझे पता है आज की तारीख में आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और होना भी चाहिए। एक बढ़िया लोकतांत्रिक लड़ाई तभी हो सकती है जब विपक्ष और सरकार दोनों ताकतवर हो। ये इसके लिए आपको बहुत सारी बधाई, लेकिन इसका विश्लेषण आज की तारीख में करना जरूरी है। ठीक है अनुराग जी, मैं आऊंगी एक सेकंड। मैं अपनी बात कह दूं, मैंने बोला कि हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति यही कहेगा भारतीय जनता पार्टी झूठी है, तो सुभ्राष्टा जी भी कहेंगे उसमें गलती क्या है? अगर ऐसा होता अनुराग भदौरिया जी, अगर ऐसा होता तो सुनिए,
अब वो आप जो चाह रहे हैं वो देश की जनता चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती, तो आप यहाँ बैठे होते, आप तो मंत्री हो गए होते। चाह रही है ना, आप चाह रही है ना। आप देखिए सुभाष जी की हंसी देखिए, आपने उनकी मन की बात बोली तो बस अब इंतजार कर लीजिए। साधना भारती कुछ कहना चाह रही है, देखिए अब रुक जाइए, सुनिए साधना भारती कुछ कह रही है। हाँ साधना जी ऐसा तो नहीं आप ऐसे ही इंतजार करती रह जाएंगी और चर्चा बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही हो जाएंगी, चर्चा भी, चुनावी लड़ाई भी। धर्म में लड़ाई कराने पे विश्वास रखते हैं। हाँ, हमारी लड़ाई है तो हम तो ये कह रहे हैं, कांग्रेस की शुरुआत से ये बात है रूबिका जी कि चुनाव में ना मस्जिद की बात हो ना शिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है पहले निवालों की बात हो। हमारी नींद को ना दिक्कत है ना भजन से ना अजान से है, हमारी नींद को दिक्कत किसानों को कुचलवाकर मरवाने वाले उस हैवान से है और उस हैवान को बचाने वाले, उस कातिल को बचाने वाले हुक्मरान से है। तो हम तो उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस नहीं दिख रही, अरे हाथरस से लेकर उन्नाव से लेकर जितने भी महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं कांग्रेस ने आवाज उठाई है और लड़ाई लड़ी है मजदूरों, गरीबों और किसानों की। हम खड़े रहे हैं उनके साथ और हमारी लड़ाई उसी पर है, हम जात धर्म की बात ही नहीं कर रहे। मैं तो ये कह रही हूँ कि देखिए विभिन्न फूलों का गुलदस्ता देश होता है, गुलदस्ते में विभिन्न प्रकार के फूल रहते हैं, तभी अच्छा लगता है। अगर एक ही तरह के फूल रहेंगे तो गुलदस्ता कभी जचेगा क्या? ऐसे ही सही कह रही हैं साधना जी, 100% मैं आपकी बात से यकीन रखती हूँ कि गुलदस्ते में अलग अलग फूल अच्छे रखते हैं और इसीलिए आपके अध्यक्ष भी अलग अलग हों तो बहुत अच्छे लगेंगे उस गुलदस्ते में। वो एक ही गुलदस्ते का फूल जो है अध्यक्ष के तौर पर कभी किसी को नहीं सुहाएगा। ये बात मैं चाहती हूँ कि आप मैं ये बात चाहती हूँ कि आप अपने आपके गुलदस्ते वाली बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, एकदम 100% साधना जी मैं अग्री करती हूँ कि उस गुलदस्ते में अलग अलग फूल होने चाहिए। रागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड और उसके बाद मुझे ब्रेक लेना होगा। रागी जी। मुझे ऐसा लगता है कि अनुराग भदौरिया ये मान करके चल रहे हैं कि एक या दो नेता यदि भारतीय जनता पार्टी से छिटक करके आ गया है तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों खत्म हो गई है। प्लीज अनुराग धैर्य रखो, धैर्य रखो, 7वें क्लास के बच्चे की विद्यार्थी की तरह मत बात करो। जो पढ़ करके जो पहले से रटा हुआ विद्यार्थी होता है वो प्रश्न चाहे जो कुछ किया जाए उत्तर वही देता है, तुम वही विद्यार्थी हो। नहीं पर आज तो अनुराग भदौरिया का दिन है, मुस्कुरा लेने दीजिए, उन्हें खुश होने दीजिए भाई। अब उनकी पार्टी में लोग आ रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस भी होगा ना। चलिए एक अच्छे नोट पर खत्म हो रहा है शो, एक अच्छे नोट पर। देखिए ये सारे के सारे मुस्कुराते चेहरे बहुत कम देखने को मिलते हैं। हुंकार में आज ये हुआ है, अच्छा लगा है। चौहान भी अखिलेश यादव के साथ दिखे और पहली बार इन दोनों ही नेताओं पर बोले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों नेता समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, इससे लड़ाई आसान हो जाएगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए। यूपी में सबका साथ, सबको सम्मान मिलेगा, 22 में बदलाव मिलेगा, ऐसा कहा उन्होंने। सुनिए। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स से थक गई है। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति हो रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।